नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बजिंग स्टॉक जो इस समय है मार्केट में वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। जियो फाइनेंस की बात करूं अगर मैं तो इस शेयर पे मैंने आप सभी के साथ लिस्टिंग के समय पे काफी वीडियोस बनाई थी इनिशियल डेज में। तब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिला हुआ था। कुछ तो ज्ञानी लोग आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करते थे, अंकुर भाई 5,000 के पीई पे है, मरवाओगे क्या, फंस जाएंगे इस स्टॉक में, बेच दो। इनफैक्ट जियो फाइनेंस तो एक बहुत छोटा एग्जांपल है। रिलायंस का शेयर जब 2300 2200 2250 था तो रिलायंस के स्टॉक को कहते थे कचरा शेयर है। ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी को कचरा बताने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो किसी दूसरी थर्ड पर्सन की राय मत लो, क्योंकि सबका व्यू अपना अपना है भैया, और अपना व्यू उनका है तो वो उसकी पूरी रिस्पेक्ट है। लेकिन आपको अपनी रिसर्च करने की बहुत जरूरत है। आपके पास रिलायंस का शेयर है, शेयर चल नहीं रहा 6 महीने से, नीचे जा रहा है, आपने 4 लोगों से राय ली, 4 लोगों ने पता चला घटिया शेयर बोल दिया, आपने बेच दिया। आपने अपना कुछ सोचा समझा नहीं, आपने बेच दिया। पता चले अगले 6 महीने बाद रिलायंस ने जो करा वो आप कह रहे हो भाई उसमें रहता तो पैसा बन जाता, अब जो ले लिया असली तो वो कचरा है। तो आपको क्वालिटी स्टॉक्स को नहीं छोड़ना होता, ये क्लियर है। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनी का शेयर है जो कि अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू है, जिसे स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में ब्लू चिप कहा जाता है, तो आप उसे तो कभी मत बेचना, चाहे कोई भी थर्ड पर्सन कोई भी राय दे रहा हो। क्योंकि ब्लू चिप बनने में जो मेहनत लगती है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। शेयर बाजार में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सिर्फ एक चीज कहते हैं कि ऐसी कंपनी पे फोकस कर लो जो कंपनी अगले 20 साल तक बाजार में रहने वाली है, पैसा अपने आप बन जाएगा। क्योंकि 20 साल तक बने रहने के लिए कंपनी में दम चाहिए और मार्केट को समझना चाहिए, क्योंकि हर 5 साल में कुछ ना कुछ नए एनवायरमेंट में नई चीजें बनती हैं, पुरानी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो अगर कंपनी में इतनी काबिलियत नहीं है ना कि वो अपने आप को समय के हिसाब से बदल सके, बना सके, तो वो कंपनी खत्म ही होनी है। समझ रहे हो? तो रिलायंस की बात करें, वो एक इतनी बड़ी कंपनी जिसने A to Z साइकिल देखी हुई है, हर फील्ड में बैठी हुई है, उसको कुछ लोग कचरा कह रहे हैं, तो फिर इस मार्केट में कैसे काम कर पाएंगे। अब जियो फाइनेंस का शेयर उसी का एक हिस्सा था। आप लोग ये नहीं समझ रहे थे कि जियो फाइनेंस का बेस कितना छोटा है, जियो फाइनेंस कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है, बड़ा हो सकता है। ये सब जो बंदा समझ पाया उसने आज 50 से 60% का मुनाफा बना लिया, बैठा हुआ है। और अब जो नए बच्चे, नए लोग खरीदने के लिए उछल रहे हैं, वो लोग हैं जो केवल प्राइस को सब कुछ मानते हैं और उसी को देखकर खरीद या बेच करते हैं। देखिए, जियो फाइनेंस में मोमेंटम चल रहा है। मैंने एक वीडियो और बनाई थी जब 330 340 था, तब भी ये सारी बातें बोली थी, लेकिन ये भी कहा था कि ये स्टॉक डायरेक्ट 380 400 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ किसी ने माल उठाया तो वो छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए नहीं उठाया, उसने बड़ा मुनाफा बनाना है, उसके बाद वो बेचेगा, नीचे चला जाएगा शेयर जो भी होगा, लेकिन अभी वो पैसा बनाएगा, ये क्लियर है। रिलायंस का शेयर भी ऊपर आया है, जियो फाइनेंस भी ऊपर गया है। तो अब मैं यहां 2 कैटेगरी के लोगों के लिए बात करूंगा। पहली वो कैटेगरी है जो इंस्टेंट खरीद के इंस्टेंट बेच सकती है, इंस्टेंट प्रॉफिट ले सकती है, तो लॉस भी बियर कर सकती है। अगर आप शेयर बाजार में केवल और केवल एक चीज सोचोगे कि प्रॉफिट, तो भैया नई दाल गलेगी। आपको इसका अपोजिट लॉस भी सोचना होगा कि मैं लॉस कितना बियर कर सकता हूं। इनफैक्ट आप तो कंजर्वेटिव होके चलो, लॉस ही सोचो कि इनकेस ये यहां आ गया, मेरे को इतना लॉस होगा, मैं निकलने की काबिलियत दम रखता हूं या नहीं रखता हूं, और इतने प्रॉफिट के लिए जा रहा हूं तो इससे ज्यादा लॉस तो नहीं लूंगा, ये होना चाहिए। और दूसरी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट की। जियो फाइनेंस में मेरे को करना है निवेश, मेरे को कौन सा भाव बढ़िया है वो बता दो, लंबी अवधि के लिए मैं बैठना चाहता हूं, मेरे को प्राइस से हर 3 महीने, हर दिन, हर सेकंड प्राइस नहीं देखना, मेरे को प्राइस देखना है 3 महीने बाद जब मेरी कंपनी नंबर देगी। और 1 क्वार्टर से मेरा कुछ नहीं बनेगा, बिगड़ेगा, मेरे 4-5 क्वार्टर आराम से देख सकता हूं, खराब भी हो जाएंगे तब भी रुक सकता हूं, क्योंकि मेरा 3-5 साल का व्यू है। तो आपको क्या करना चाहिए और जो दूसरा बंदा है उसे क्या करना चाहिए? पहले करते हैं दूसरे, यानी कि ट्रेडर जो खरीदता है बेचता है, उसके लिए जियो फाइनेंस में मेरे हिसाब से आप यहां से उठा सकते हो, क्योंकि आप में कैपेसिटी है लॉस बियर करने की ट्रेडिंग पर्पस में। और ट्रेडिंग में केवल एक ही चीज है, प्राइस इज एवरीथिंग, प्राइस इज सिमिलर टू गॉड। सब कुछ मेरे लिए भाव ही है, भाव ही भगवान है। अब भाव कह रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा, मेरे लिए सपोर्ट लेवल बनेगा 340 रुपए का, यहां से होगा लगभग 33 रुपए नीचे। आप चाहो तो एक छोटा स्टॉप लॉस भी मैं देता हूं आपको, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, 357 या 355 का, जो कि 15 रुपए का बनेगा। अब इस स्टॉप लॉस से आपके टारगेट कितने हैं? फ्रेश लाइफ आई पे ट्रेड कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टॉक कहां चला जाए, किसी को ब्लू स्काई जोन में कोई गैस नहीं कर सकता।
लेकिन ये जो रैली है ये आपके लिए छोटा टारगेट 385 का जो 12 रुपए का होता है, और मैक्सिमम इन द मीन जो मेरे को दिख रहा है यहां से वो है 400 रुपए तक, 395 397 अराउंड। जरूरी है एग्जैक्टली 400, वो 395 97 से भी घूम सकता है वो लेवल। इसमें जब वहां आ जाएगा तो मैं उसको रिव्यू करके ट्रेल करूंगा नए स्टॉप लॉस के साथ। अभी करंटली हम इस ट्रेडर के रूप में 357 से स्टॉप लॉस लगा के 385 और 400 या 395 के टारगेट को प्ले करेंगे। और अगर मैं थोड़ा बड़ा यानी 400 420 के लिए सोचूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 333 या एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं 337 रुपए का। तो आपको या तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है या फिर आपको 15 रुपए का लगाना है। 40 का स्टॉप लॉस लो तो कम से कम यहां से 40 रुपए का टारगेट तो निकालना, 410 400 रुपए के करीब का, और उसके बाद पोजिशनली उसे रिव्यू करके और ऊपर खींचना, जल्दबाजी में मत करना कुछ भी, और स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बेच देना। अब दूसरे इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूंगा कि अभी नहीं लेना। अब ये जो रैली है कहां तक जाएगी मुझे नहीं पता। आप ट्रेडिंग पर्पस में आते हो आप जा सकते हो, लेकिन आप 5 7 7 साल के लिए सोच रहे हो तो मेरे को लगता है स्टॉक आपको मौके देगा नीचे में, क्योंकि ये जो ग्रोथ है या फिर ये जो वैल्यूएशन है ये लाइफ लॉन्ग 10,000 के पीई पे आ गया यार। अब तो इतने नहीं टिकेंगे, ये स्टॉक आपको इजीली दोबारा से नीचे मिलेगा। अब भाव कहां मिलेगा वो मुझे नहीं पता, जब फॉल स्टार्ट होगा तभी समझ में आएगा कहां तक फॉल आएगा। अभी तो एक राइज मोमेंटम में है, कितना ऊपर जाएगा उसे देखना है बस। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।